हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 326th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स, my association partners, Globus ITI Kamchi, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricos and Freshly Baked. Atmanirbhar Bharat partner is Servicing Wala and a big thank you to Joshi Security Systems. आप सोच रहे होंगे कि दोपहर को आज राज कैसे आ गया। क्या होता है जब एक बहुत विशेष व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत पड़ती है और जब वो बिजी हो जाते हैं तब उनके हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त है वो व्यक्ति जो साइबर क्राइम के सभी गुनहगारों को सलाखों के पीछे फेंक रहे हैं, और वो कई सारे लोगों ने सुपर कॉप कहते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ डॉक्टर अशोक बागुल सर, जो ना ही सिर्फ एक सीनियर पीआई हैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, बट ही इज़ when it comes to education, he is a BSc, he's a LLB, he's a LLM. Also, he has done his MBA in HR and also a PhD in criminal law. Please welcome the man himself who will be talking about sextortion today on Raj Ki Baat. Ashok Bagul sir, good afternoon. जी, good afternoon. How are you sir? I am okay. Sir, आजकल आप बहुत busy चल रहे हैं. I am extremely sorry. You can understand the cyber crime is I can understand. very rampant, so we are working hard. Sir, sextortion is a crime. Yeah. We need an explanation because you wanted to talk about it. And sir, क्या है ये sextortion? Extortion सुना है, sextortion नहीं सुना। जी राज जी, you are very correct. ये थोड़ा सा नया concept है, but I think this is the most befitting kind of word when it comes to explain or describe the modus operandi of this particular crime. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटॉर्शन का तो मीनिंग सबको पता है, बट ऐसी कोई चीज़ जिसमें कि कुछ इंटीमेट चैटिंग हो, कुछ पिक्स हो, कुछ वीडियोस हो, कुछ इंटीमेट कम्युनिकेशन हो, या कुछ ऑब्सिन काइंड ऑफ मटेरियल हो जो कि हम नॉर्मली सिर्फ प्राइवेट लाइफ में ही इस्तेमाल करते हैं, वो पब्लिक करने की धमकी देके, ब्लैकमेल करने की धमकी देके जब एक्सटॉर्शन किया जाता है तब उसको सेक्सटॉर्शन का नाम कुछ एक्सपर्ट्स ने दिया हुआ है। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट बेफिटिंग काइंड ऑफ वर्ड। सर, क्या नागपुर शहर में हमने सुना है कि मुंबई में, चेन्नई में और बैंगलोर में ये ऑन अ राइज है, ये एक इतना बड़ा तूल पकड़ चुका है कि वहाँ पर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझती है जब वो किसी अनजान व्यक्ति से या किसी से जिसे वो जानती हैं उससे जब वो कोई भी किस्म का कम्युनिकेशन करती हैं। सर, नागपुर शहर में क्या इस किस्म का माहौल बन चुका है? जी नहीं राज जी, नागपुर में ही ये माहौल बना है और बहुत डरावनी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। एज़ यू नो वेरी करेक्टली, बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हु इज़ कीपिंग अपडेट ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। आपको और सभी को, हमको ये पता है कि साइबर क्राइम में जुरिडिक्शन का कोई बार नहीं होता है। जैसे कि मर्डर है, रेप है, एक्सटॉर्शन है, डेकोइटी है, रॉबरी है, किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, जिसको कि हम ट्रेडिशनल क्राइम बोल सकते हैं। वो क्राइम कहाँ पे रजिस्टर होता है? जहाँ पे वो हुआ है। उसका सीन ऑफ क्राइम कहाँ पे होता है? जहाँ पे विक्टिम के साथ एक्यूज एक्चुअल क्रिमिनल एक्ट को अंजाम देता है, उसको बोलते हैं जुरिडिक्शन ऑफ द क्राइम, और वो पुलिस स्टेशन वाइज रजिस्टर होता है। उसमें और साइबर क्राइम में क्या फ़र्क है राज जी? हमको पता है सभी को कि साइबर क्राइम कैन बी कमिटेड बाय एनीवन हु इज सिटिंग इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद एनीवन हु इज सिटिंग इन द अनदर रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर क्राइम से इन्फेस्ट हो गया है या बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है, ऐसा बोलना उतना संयुक्तिक नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू व्हेन वी यूज़ दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल क्राइम। अब जो आपने बताया मेट्रोपोलिस में ये बातें थोड़ी ज़्यादा होती है, हम सबको पता है, बिकॉज एज वी नो राज जी कि दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस में प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, कल्चर, ट्रेडिशन, प्रेसिडेंट, मोरालिटी, ये सब अलग अलग होते हैं, लॉज भी अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in some of the so-called developed nations of the world, prostitution is a licensed business, betting
क्रिकेट जिसको हम सट्टा मटका बोलते हैं वो लाइसेंस बिजनेस है, पोर्नोग्राफी इज़ अ लाइसेंस बिजनेस है। अब ये तीनों चीज़ें हमारे देश में लाइसेंस बिजनेस नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, इससे अगर कोई पैसा कमा रहा है तो दैट इज़ अ क्राइम इन आवर नेशन। वी हैव गॉट एन एक्ट कॉल्ड एज इटपा, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें कि प्रोस्टिट्यूशन से अगर कोई पैसा कमाता है, कीपिंग अ ब्रोथेल, ऑल दिस थिंग्स, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स, माफियाज, देर आर दिस इज़ अ क्राइम। सेम वे जब आप ये बोलते हो कि बेंगलोर, मुंबई, पुणे या बड़े मेट्रोस की तुलना में नागपुर की हालत क्या है, तब मैं आपको ये रिक्वेस्ट करके बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा एक्ट है कि जिसमें फिजिकल कांटेक्ट किसी का होता ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सेक्सटॉर्शन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, रेप जैसे मैंने बोला ट्रेडिशनल क्राइम, ये बढ़ सकता है या कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फिगर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्राइम्स। इसमें क्या होता है, इसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है राज जी, जो कि बहुत सारे लोगों को पता है, बट जिनको नहीं पता है वो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। एंड व्हेन यू आर सर्फिंग on internet, you tend to come across so many things which are very new, a bit more different, a bit more exciting, a bit more attractive to most of the people. For example, take the example of escorts. बहुत सारी कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट डाल के रखी है इंटरनेट पे that we are providing elite escort services to the elite customers. Now what this escort is? You go in details and you will realize that some escort services are probably using illegal means to attract the clients. वो क्या बोलते हैं कि आप हमारा फीस पे करो और आपको जिस ढंग का सर्विस चाहिए वो मिलेगा। इसका मतलब क्या है, किस ढंग का सर्विस आपको चाहिए? आपको बॉडीगार्ड चाहिए, आपको बैग पकड़ने के लिए असिस्टेंट चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ गर्ल, यंग गर्ल, या फिर आपको हर कोई चीज़ करने के लिए कोई लड़की चाहिए। तो ये सब चीज़ें कुछ एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वो क्लेम करती है कि आप हमारे फीस पे कीजिए, आपको दुनिया के किसी भी शहर में एस्कॉर्ट सर्विसेज मिलेंगी। अब ये एक तरीका हो गया किसी को ब्लैकमेल करने का। सेक्सटॉर्शन जो आज का टॉपिक है उसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि देर आर डेटिंग वेबसाइट्स, बहुत सारी इसमें डेटिंग साइट्स है। अब बच्चे हैं या कुछ इंसान है बैठे हुए, वो विज़िट करते हैं और जैसे आप उसको ओपन करके पढ़ते हो तो बड़ी अट्रैक्टिव लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ होता है, कुछ बहुत जवान, सुंदर, हसीन महिलाओं के हाफ न्यूड या उस टाइप के थोड़े अट्रैक्टिव काइंड ऑफ पिक्चर्स वहाँ पे पब्लिश किए होते हैं। कुछ थोड़े बहुत वीडियोस भी होते हैं जो देख के कोई भी इंसान आम तौर पे एक्साइट हो जाएगा या थोड़ा उसकी भावनाओं को मतलब थोड़ा उत्तेजित हो जाएंगी भावनाएं। अब आगे आप क्लिक करते जाते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन दूसरी मिलती है, और आगे क्लिक करते हो दूसरी इन्फॉर्मेशन, और आगे क्लिक दूसरी इन्फॉर्मेशन। दे आर आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल और वुमन यू वांट। उसमें कुछ कैटेगरीज दी हुई होती है कि हाउसवाइफ्स, वर्किंग, प्रोफेशनल्स, विडोज, डेजर्टेड, या द वुमेन हुज हस्बैंड्स आर वर्किंग समवेयर एल्स, और फॉर सम मैटर दे आर अलोन और सिंगल। ऐसी कैटेगरीज दी हुई होती है। अब एक इंसान को जिसको कि एक औरत की कंपनी की ज़रूरत है वो थोड़ा और ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, तो वो कैटेगरीज ढूंढ के और आगे के स्टेप फॉलो करता है। उसमें धीरे धीरे ये लोग आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, आपसे ऐसा प्रॉमिस कर लेते हैं कि जो प्रॉमिस पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पर्सन हुम यू आर मीटिंग। वो तो हर कोई चाहता है, कोई भी अपना भी या किसी और का नाम उजागर करना नहीं चाहता है ऐसे मामलों में। यू हैव टू एंश्योर दैट यू विल गेट अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ योर चॉइस ओनली इफ़ यू एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। वो लगता है कि चलो ठीक है, वो मेंबरशिप फीस पहले तो नॉमिनल होती है 500, 1000, 1500, 2000, फिर जैसे धीरे धीरे आप आगे चले जाते हो वो फीस बढ़ती जाती है, और तब तक आप आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर चुके होते हो। देन वंस द टाइम कम्स कि जब आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाता है कि आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए, आपको आपके चॉइस की लड़की या महिला मिल जाएंगी। वो व्यक्ति उसके ऊपर कॉल करता है, फिर वो कॉल कभी कभी अटेंड किया जाता है, कभी कभी अटेंड नहीं किया जाता है। आपको मैलिशियस एसएमएसेस आते हैं, मैलिशियस मेल्स आते हैं,
मैलिशियस कॉल्स आते हैं। आप वो कॉल को अटेंड करते हो तो आपको कभी कभी एक महिला अपोजिट साइड से आपके साथ बात करती है। अब उनका बात करने का तरीका भी बड़ा ललचाने वाला होता है। फिर वो महिला धीरे से वो आदमी को बोलती है कि ठीक है, वाई डोंट यू कैन वी टॉक ऑन वीडियो कॉल। अब एक नेचुरली स्पीकिंग एक इंसान को इन सब बातों से कोई परहेज नहीं होता है नॉर्मली, इफ़ ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वो बोलता है हाँ। फिर वो लड़की उधर से बोलती है कि या तो तुम वीडियो कॉल करो या मैं वीडियो कॉल करती हूँ। फिर वो वीडियो कॉल जैसे चालू होता है वैसे वो लोग उधर से और कुछ अश्लील हरकतें करते हैं। वो महिला इसको बोलती है कि तुम कपड़े उतारो वगैरह वगैरह। अब इस व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, बिकॉज शी विल आस्क हिम टू गो टू बाथरूम, टू बेडरूम, क्लोज द डोर फ्रॉम इनसाइड एंड रिमूव योर क्लोथ्स। अब उसको तो यही चाहिए होता है उस इंसान को। धीरे धीरे वो महिला भी अपने कपड़े धीरे धीरे उतारना चालू कर देती है। एंड वन मोमेंट्स कम व्हेन वो पूरा ऑब्सीन हरकतें चालू हो जाती है। और फिर इस आदमी का चेहरा, इसके बाकी के बॉडी पार्ट्स, ये बोला जाता है कि आप ये सब दिखाइए। अब ये दिखाना चालू कर देता है। तो फिर बाद में जो भी एक्ट्स होती है वो सब होने के बाद 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद इस व्यक्ति को वो वीडियो जो उसने उस लड़की का देखा है वो वीडियो उस लड़की ने रिकॉर्ड किया होता है, वो वीडियो इसको सेंड किया जाता है और उसको बोला जाता है कि वी हैव रिकॉर्ड दिस वीडियो, हमको पता है तुम्हारे फेसबुक पे जितना फ्रेंड लिस्ट है हम सबको भेज देंगे अगर आप पैसा नहीं दोगे तो। इसको बोला जाता है सेक्सटॉर्शन। अब ये व्यक्ति पूरा पसीने से तरबतर हो जाता है। इसको लगता है कि ये क्या हो गया यार, मैं तो ये समझता था कि वो लड़की मुझे बोल रही कि बेडरूम में जाओ, बाथरूम में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, तो शी प्रोबेबली वांट्स मी टू बी very very private, very very secure. So he was under the impression that whatever he is doing is very totally personal and private, but he forgets that the girl may be recording all these things। और वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देती है। फिर इसको बोलती है कि 2000 डाल, 5000 डाल, 10,000 डाल। बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे दे देते हैं। कुछ लोग डर के मारे या शर्म के मारे सोच नहीं पाते, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते। कुछ लोग जैसे हमको कोई जानता है, आपको कोई जानता है तो आपको फ़ोन करेंगे, देख यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है, मेरी कोई गलती नहीं है, उस महिला ने उधर से इनिशिएट किया वगैरह वगैरह जो भी है। अब ये बात में सच्चाई हुई तो भी हम इस चीज़ को भूल नहीं सकते कि उस एक्ट में इस इंसान का भी एक लेवल तक विलफुल पार्टिसिपेशन था। डेटिंग वेबसाइट को आपने विजिट किया, डेटिंग वेबसाइट के नेक्स्ट स्टेज पे आप चले गए, इन्फॉर्मेशन भर के उनको अलाउ आप करते चले गए। उन्होंने दिए हुए मोबाइल नंबर पे आपने कॉल किया, उस लड़की के साथ वीडियो कॉल आपने किया, उस लड़की ने जो भी हरकतें की शायद वो हरकतें आपने देखी या फिर आपने भी कुछ किया। ये हम सब भूल जाते और हम इसको बोलते कि मुझे लूटा गया, मुझे चीटिंग किया गया। Yes, you are right to the extent that they are using all these things to blackmail you, to extort money from you. But how can we forget that unless we have initiated, at least we have reacted, this thing might not have happened. तो मेरी आपके माध्यम से जनता को यही रिक्वेस्ट है, लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि ये कोई लड़की नहीं करती है हमेशा। इसके पीछे ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट होता है, माफियाज होता है, जो कि उनको पता है कि भाई घर बैठे बैठे किसी को ना मिलते हुए कैसे अच्छे खासे पैसे कमाए जाए। वो वीडियो जब भेजा जाता है इस आदमी को बोला जाता है कि तू इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर इतना पैसा डाल वरना ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। अब ये डर के मारे कभी कभी पैसे डाल देता है, कभी कभी नहीं डालता है। तो वो वीडियो लिटरली उन लोगों ने कभी कभी वायरल भी किए हैं, उनके कुछ दोस्तों को भेजे भी है। फिर वो दोस्त इसको फ़ोन करते हैं, अरे तेरा वीडियो देख रहा हूँ मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या गूगल पे, जो भी है इंटरनेट पे। तो ये और भी डर जाता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो प्रेसिडेंट है राज जी, हमारी एक संस्कृति है। हम प्राइवेट लाइफ में कैसे भी हो, हम पब्लिकली अलग होते हैं और हर कोई होता है। और हम कभी नहीं चाहते कि हमारी प्राइवेट लाइफ, हमारी इंटीमेट लाइफ पब्लिक हो, ऐसा हम कभी नहीं चाहते। इस पर्टिकुलर बात का फ़ायदा लेके ये पूरा रैकेट काम करता है। और जो आपने बोला है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सही है, काफ़ी हद तक ये बात सही भी हो सकती है। बट हाउ कैन वी फॉरगेट द फैक्ट दैट महिलाएं ही इसमें या तो इस्तेमाल की जाती है, कभी कभी वो मास्टरमाइंड होती है, कभी कभी वो क्राइम को खुद कमिट करती है। ये हमने भूलना नहीं चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वर्ल्ड वुमेंस डे अभी गया, हम सभी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं,
क्योंकि महिला माता होती है, भगिनी होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, दोस्त होती है, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड होती है, वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन. बट हाउ कैन वी फॉरगेट दैट मोस्ट ऑफ द वुमेन आर ऑल्सो डूइंग ऑल दिस थिंग्स विलफुली. अब इसमें मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से जनता को ये है कि इसको टाला कैसे जाए. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेरी इजी, 95 to 99% of cyber crime can happen only with some or the other kind of mistake, ignorance or innocence of the particular person. अब वो आदमी सोचता है कि मैं तो इनोसेंट हूँ, बट उसको आप इनोसेंस बोलना है या उसको नेग्लिजेंस बोलना है या उसको केयरलेसनेस बोलना है या उसको मिस्टेक बोलना है, ये आप डिसाइड कीजिए. फॉर एग्जांपल, आपके साथ साइबर क्राइम तभी हो सकता है जब या तो आप कोई पर्सनल चीज़ इन द फॉर्म ऑफ योर पिक्स, योर कॉन्टैक्ट्स, योर डेटा, योर वीडियोज़, योर CVV, योर पिन नंबर, योर पासवर्ड, ये जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम 99% नहीं होगा. और यहाँ तो आप अपने आप को शेयर कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, बिकॉज वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, आप खुद दिखते हो ना, आप ऑडियो विजिबल होते हो ना, तो यहाँ पे आप अपने आप को शेयर कर रहे हो. तो अगर आपने शेयर नहीं किया होता तो ये नहीं होता. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. तो मेरी जनता को रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि ये फला क्राइम बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसके लिए ये जिम्मेदार, मीडिया जिम्मेदार, पुलिस जिम्मेदार, अश्लीलता फिल्मों में दिखाए वो जिम्मेदार. मानते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को भूलेंगे नहीं. बट मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि साइबर क्राइम में आप जितने सिक्योर हो, जितने सेफ हो, साइबर सेफ, जितने साइबर लिटरेट हो, जितने टेक्नो सेवी हो, और अगर कुछ भी नहीं हो तो एटलीस्ट जितने अवेयर हो. इसलिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू राज जी दैट थ्रू दिस प्रोग्राम यू आर गोइंग टू मेक hundreds, thousands, lakhs or probably crores of people aware about what are the do's and don'ts of cyber crime. So need of the hour है ऐसे प्रोग्राम्स कि जो जनता ने देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आपने ये कर दिया. ये आपका जस्टिफिकेशन हो सकता है क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. यू कैनॉट किल समवन बिकॉज यू डोंट नो. अरे किलिंग समवन इज अ क्राइम, आई डोंट नो इसलिए आई किल्ड हिम. नो. हियर ऑल्सो पार्टिंग विथ सम इंफॉर्मेशन लीड्स टू द क्राइम. ये मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने दे दिया, ये आपका जस्टिफिकेशन हो सकता है. बट क्या ये जस्टिफिकेशन आपको साइबर क्राइम से बचाएगा? नहीं बचाएगा. इसलिए आपको अवेयर होना जरूरी है, आपको नॉलेज लेना जरूरी है, आपको इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है, आपको अपने आप को व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इस बारे में अपडेट करना जरूरी है. एंड सच प्रोग्राम्स आर नीड ऑफ द आवर. सर, फॉर एग्जाम्पल स्वरूप, अगर किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ सेक्स चैट कर लिया, जो सर आज की युवा पीढ़ी में इट्स ऑन अ हाई राइज. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक महिला ये सब चीज़ नहीं करती, लेकिन कोई लड़की लड़के के साथ या लड़का लड़की के साथ सेक्स चैट कर सकता है. और सर उसकी रिकॉर्डिंग लेकर लड़के ने लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी. यस. एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया, सेक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया. यस, इट आल्सो हैपेंस. फैमिली को तो नहीं बता सकती, एग्जैक्टली, दोस्तों को भी नहीं बता सकती. लड़की कहाँ जाए? लड़की हमारे पास आए, लोकल पुलिस स्टेशन में जाए, साइबर पुलिस स्टेशन में जाए, 100% उसकी कंप्लेंट पे कार्रवाई होंगी. क्योंकि अगर आप 375 IPC रेप या मॉलेस्टेशन या किसी भी क्राइम अगेंस्ट वुमन का डेफिनेशन अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विलफुल कंसेंट. वॉट एवर हैज़ बिन डन बाय एनी गर्ल, if it was with willful consent and if the consent was of a major, that is valid consent, because consent of a minor is not valid. तो अगर वो लड़की खुद की सम्मति से कुछ कर रही है then the consent is willful. अब इसमें होता क्या है नॉर्मली, राज जी ये बड़ा टिकलिश क्वेश्चन है, आपने बहुत सही पूछा कि लड़की को जब लगता है कि ये सामने वाला लड़का मेरे लिए ठीक है, तब वो ये सब बातें करना चालू करती है. The moment she realizes कि he is not a right guy for me, then she tries to detach herself from him. जो बात वो लड़का सहन नहीं कर पाता. कभी कभी ये बातें लड़कियों के साथ भी होती है. कभी कभी एक लड़की भी किसी लड़के के पीछे अगर पड़ गई, उसको लगा कि लड़का बहुत अमीर है, बहुत हैंडसम है, अच्छी खासी कमाई है, नौकरी है, अच्छे खानदान का है, तो वो उसके पीछे अगर लग गई और लड़के को अगर उससे भी कुछ बातें हो गई, लेकिन एक मोमेंट पे उसको लगा कि नहीं मुझे तो इससे
पीछा छोड़ाना है, तब ये बातें लड़के के साथ भी होती है जी। कमिंग टू योर पॉइंट कि वो इमीडिएटली अभी अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली हम ऐसा बोलते कि बहुत सारे कानून महिलाओं को फेवर करते हैं। ये बात सही है, ये बात सच है, क्योंकि इंसान का विनय भंग नहीं होता है। 354 इज़ नेवर, इसका कंप्लेंट मर्द कभी नहीं होता है, रेप का कंप्लेंट मर्द कभी नहीं होता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होते हैं, देर आर स्पेशल लॉज क्रिएटेड फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट अगेंस्ट चिल्ड्रन, पोस्को जो कानून बनाया गया आफ्टर निर्भया कांड, या प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC 9 एक्सटीज एक्ट, या देर आर सम एक्ट्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कानून जो बने हैं 498 IPC विवाहितेचा छळ, दीज आर स्पेसिफिकली टू केटर द नीड्स ऑफ विक्टिम वेयर द विक्टिम इज वुमेन। तो ऐसा जब भी होता है तब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली पुलिस के पास जाइए, आप साइबर पुलिस में जाइए, वो आपकी पूरी FIR को लेके जिस मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन करना है करेंगे, हम भी करते हैं, और एक्यूज को अरेस्ट करेंगे, उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, एंड वी विल इंश्योर दैट द क्रिमिनल्स आर कन्विक्टेड। सर, अगर किसी मर्द के साथ सेक्सटॉर्शन हो रहा है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, सर खुलकर आना बाहर, मजाक का पात्र बनना, आई अंडरस्टैंड, कौन बनना चाहेगा? आई अंडरस्टैंड। सर, इसमें कोई प्रिवेसी फैक्टर है? कोई ऐसा कोई फैक्टर जिसमें जो कंप्लेनेंट है उसकी प्रिवेसी रखी जाए? बिल्कुल बिल्कुल रखी जाए। इसमें कानून में भी प्रावधान है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें गाइडेंस है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है। नॉर्मली मीडिया हो या पुलिस हो या सोसाइटी हो या जो भी है, हम ये सोचते हैं कि जब विक्टिम लड़की होती है तभी उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। विक्टिम जैसे आपने बोला, और राज जी, ये जो डेटिंग वेबसाइट वाले मामले हैं ना, इसके शिकार मर्द ही ज़्यादा हुए हैं, औरतें नहीं हुई है। औरतों को इस्तेमाल किया गया है बाय द सो कॉल्ड माफियाज, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स एंड द क्रिमिनल्स, बिकॉज एक मर्द को ल्यूर करने के लिए एक औरत ही अच्छा रोल प्ले कर सकती है ना, इस बात का फ़ायदा ये लोग लेते हैं। तो जो आपने पूछा ना, इसमें शिकार 99% मर्द ही है। पहले जो आपने पूछा उसमें जब 1-to-1 रिलेशनशिप होती है, किसी लड़की की किसी लड़के के साथ अगर रिश्ते हैं, वो इंटीमेट काइंड ऑफ रिश्ते है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है या थोड़ा सा रोमांटिक काइंड ऑफ है, तो उसमें वैसा होता है जो आपने बोला कि वो लड़की के कुछ पिक्स या वीडियोज़ के कुछ चार्ट वो लेके उसको ब्लैकमेल करता है कि तेरी शादी नहीं होने दूंगा, तेरा जो भी है। बट ऐसे मामलों में मैं आपको बताता हूँ कि हमने बहुत सारी महिलाओं की हेल्प ऑलरेडी की है। हमने ऐसे उनकी कंप्लेंट के बाद उन लड़कियों को बुला के समझाया है प्यार से कि बेटा नो, वो बोलता है कि सर मेरे पास इसका इतना ये है, वीडियो है, पिक्स है, चैटिंग है, जो भी है, ओके, बट अभी वो लड़की नहीं चाहती है कि वो तुम्हारे साथ रहे। सो यू प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, अदरवाइज वी विल हैव टू टेक लीगल एक्शन। अब जब बच्चा, क्योंकि ये बातें कभी कभी हम उनके माँ बाप के सामने करते हैं, क्योंकि ये बातें करते वक्त तो बच्चे माँ बाप को या किसी और को कॉन्फिडेंस में नॉर्मली नहीं लेते, बट जब मामला हाथ से बाहर चला जाता है, लिमिट से क्रॉस कर लेता है, तब कभी कभी कुछ अच्छे लोग आप जैसे लोगों के पास भी जाते हैं, वो लोगों के सामने हम ये सब बातें करते हैं, हम समझाते हैं कि जो भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ इवन अ मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ, if they think that the relationship, the married relationship is not compatible, they can always go into the court of law, they can always get divorced and there are legal remedies for that. अगर उनके साथ ये हो सकता है तो सेम थिंग कैन हैपन विद द अनमैरिड बॉयज़ एंड गर्ल्स आल्सो। बट जो आपने बोला ऐसे डेटिंग वेबसाइट वाले मामलों में या वीडियो ब्लैकमेलिंग वाले मामलों में 99% मर्दों को ही ब्लैकमेल किया गया है। ऐसे कंप्लेंट्स हर जगह आई है, हमारे पास भी आई है। तो मर्दों की भी प्रिवेसी रखी जाती है? बिल्कुल रखी जाती है, रखी जानी चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपका नाम कहीं उजागर नहीं होगा। बट अगर आप इन चीज़ों से डरोगे, देखिए शर्म हो, हया हो या जो भी है, नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्योंकि शर्म ये ऐसी चीज़ है कि जैसे इन डेवलप्ड नेशंस यू विल सी द गर्ल्स वेयरिंग बिकिनीज एट इवन पब्लिक प्लेसेस, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। वहाँ पे अभी हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर कोई महिला, माता, भगिनी अगर ऐसे कपड़े पहन के जाती है तो शी मे बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, विच इज़ नॉट गुड। दिस इज़ नॉट अ मैच्योर डेमोक्रेसी, यू नो। आप अपने आप को कंट्रोल करने की आप में शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए।
वरना कोई महिला ने ये किया इसलिए मैंने ये किया, दिस कैन नॉट बी जस्टिफिकेशन। उस महिला ने क्या कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका डिसीजन है। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। बट उसने ऐसे कपड़े पहने या ऐसा किया इसलिए मैंने उसके साथ ये किया, नो, दिस कैन नेवर बी द जस्टिफिकेशन। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हमको एक मैच्योर तरीके से महिला की तरफ देखना है। महिला कोई कमोडिटी नहीं है, वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बीवी है, हमारी दोस्त है। उसको एक यूज़ ऑफ कमोडिटी ऑफ यूज़ या उपभोगाची वस्तु कभी नहीं समझना चाहिए। ये ख्याल जब मर्द अपने दिमाग से निकाल देगा, जब वो ऑन द सेम पेडेस्टल औरतों को देखेगा, रिस्पेक्ट देगा, तभी ये चीज़ें इक्वालिटी बिफोर लॉ सही मायने में हासिल होंगी, ऐसा मुझे लगता है। सर आखिरी के मेरे 2-3 सवाल। सर एक शब्द है, वो शब्द अपने आप में है तो बड़ा स्वीट, लेकिन उस शब्द को जो उस शब्द का जो हिस्सेदार होता है सर, उसकी ज़िंदगी में अंधकार के अलावा और कुछ नहीं होता, और वो शब्द है हनी ट्रैप। और ये हनी ट्रैप जो होता है, ये पॉलिटिशियंस के साथ हो सकता है, मंत्रियों के साथ हो सकता है, ऑफिसर्स के साथ हो सकता है, न जाने बड़े बिजनेसमैन के साथ हो सकता है, बड़े ऑफिसर्स, बड़े कंपनीज में काम करने वाले लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सर ये शब्द जब जीवन में इंट्रोड्यूस होता है, तो पहले तो हनी होता है, बाद में ट्रैप होता है, और ये ट्रैप को लेकर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, बहुत बड़ा रिजर्वेशन है। सर इस रिजर्वेशन को पार कैसे करें, वो जो शायद हनी ट्रैप को सह रहे हैं? या आई एग्री, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है राज जी। एज द नेम इटसेल्फ क्लियरली इंडिकेट्स, इसमें ट्रैप किया जाता है विक्टिम को, और ये बड़ा सोचा समझा और वेल प्लान एक पूरा मिशन होता है। अब जो बातें हम मीडिया में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, या रियल लाइफ में भी हम रियलाइज़ करते हैं, इतना सेंस हमारे में होना चाहिए राज जी कि कहाँ पे मैं शायद ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें तो कर रहा हूँ ही होता है कि जिससे शायद मैं इस हनी ट्रैप का शिकार हो सकता हूँ। इसके बारे में हमेशा हमने अलर्ट होना चाहिए। वी मस्ट, जैसे कि मैंने 30-40 साल पहले आंखें नाम की एक मूवी देखी थी, जिसमें कि धर्मेंद्र ने प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल किया है। तो मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, तो धर्मेंद्र जब रूम में घुसता है तब वो उसके पास एक पर्टिकुलर एपरेटस होता है, हालांकि वो दैट इज़ अ ड्रामेटाइज वर्जन जी, बट वो जहाँ पे कैमरा है वहाँ पे वो ब्लिंक करता है। तो जैसे धर्मेंद्र रूम में घुसता है वैसे वो ब्लिंक होना चाहिए। उसको पता चला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं CCTV फिटेड है, जो कि अपनी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका सिक्स्थ सेंस जो है वो हमेशा जागरूक होता है कि मैं जिस एरिया पे जा रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, सही है या गलत है। ये सेंस हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि कौन मुझे बुला रहा है, कौन मेरे साथ बात कर रहा है, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या ये सब बातें मुझे हनी ट्रैप में ल्यूर करने के लिए की जा रही है या नहीं। इस बारे में अगर हमने ओपन माइंड से अलर्ट ढंग से सोचा राज जी, 99% हमारे साथ नहीं हुआ। रहा रिजर्वेशन का सवाल, तो देखिए अगर आपके खिलाफ कोई हनी ट्रैप वाला वीडियो या टेप इस्तेमाल किया गया है तो ऑफकोर्स समाज का सोचने का तरीका अभी भी एक अलग नज़रिया है, जिसको हम नकार नहीं सकते, हम झुठला भी नहीं सकते कि ये सही है गलत है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। बट हमने हमारी मानसिकता को थोड़ा सा मैच्योर करने की ज़रूरत है, वरना ये हनी ट्रैप आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ, आपके बेटे के साथ, आपके भाई के साथ, आपके पापा के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। जब वो हमारे किसी नियर एंड डियर वन के साथ होता है तो हमको उस तरफ देखने का नज़रिया हमारा पूरा बदल जाता है। जब वो न्यूट्रली हम देखते तो हम और ज़रा अलग ढंग से सोचते। तो मेरी आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वी शुड बिकम अ मैच्योर डेमोक्रेसी। व्हाट आई मीन बाय मैच्योर डेमोक्रेसी इज दैट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ द वे वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स। आज ये देखा जाता है कि मेरा राइट अगर वायलेट हुआ तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं आना हो जाता हूँ, मैं लीगल रिकोर्स लेता हूँ, सही है, आपका हक है। बट उसके साथ साथ हम ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी ड्यूटीज़ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मैं उसका निर्वहन सही ढंग से कर रहा हूँ या नहीं। हमारी सबकी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी बने जिसमें कि हम किसी और के राइट्स वायलेट नहीं करें। तभी हमको हमारे राइट्स वायलेट होते हैं तो हमको गुस्सा आने का जो प्रमाण है वो संतुलित होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में समाज ने, मीडिया ने, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, हर किसी ने सोचने का जो ढंग है
वो थोड़ा पॉजिटिव करना ज़रूरी है। सर ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। सो वो लोग जिनको पुलिस ने ऑलरेडी इस किस्म के क्राइम के लिए अरेस्ट किया, इस किस्म के क्राइम पे ऑनरेरी जजेस ने एक सज़ा भी सुनाई, अब उनमें से कुछ लोग जेल में हैं या फिर अब बाहर घूम रहे हैं विद उनकी ज़मानत हुई है तो वो बाहर हैं, पर सर वो फिर से ये क्राइम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में शायद वो फिर इससे बड़ा मुर्गा देखें और उसको फांसें। सर इसको पुलिस किस तरह से नज़र रखती है? क्या एक बार बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने राज जी। हमारे पुलिस आयुक्त आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर, वेरी कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर। हमारे एडिशनल सीपी क्राइम मिस्टर सुनील फोलारी सर, इक्वली कॉम्पिटेंट ऑफिसर। हमारे डीसीपी मिस्टर विवेक मासाड़ सर, मिस्टर नूरुल हसन सर, ऑल द सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर्स एंड मेन, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। जो आपने बताया ना, मेडिकल फील्ड में ये बोला जाता है राज्य की प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। कोई बीमारी होने से बीमारी को टालना अच्छा। वैसे हम पुलिस में ये सोचते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इवन कन्विक्शन ऑफ क्राइम। नाउ आपका सवाल ये है कि हाउ टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग्स। तो हमने, हमारे CP सर ने पिछले 20 साल में, जो कि आज तक नहीं हुआ, पिछले 20 साल में जो भी हार्डन क्रिमिनल्स है जिनके खिलाफ मर्डर, एक्सटॉर्शन, डेकॉइटी, रॉबरी, किडनैपिंग, रेप, हैबिचुअल ऑफेंडर्स ऑफ रेप, इनका पूरा लिस्ट बनाया है। और ये करीब करीब 6, 7, 8 हज़ार क्रिमिनल्स के डोजियर्स बनाए गए हैं। वो डोजियर में उनको बुला बुला के थाने में दिन भर बैठाया गया है। उनके रिसेंट फोटोज़, उनके मोबाइल नंबर्स, उनको जानने वाले लोगों के नेम एंड एड्रेसेस, उनका पूरा गुने का मोडस ऑपरेंडी, उनके खिलाफ की गई प्रिवेंटिव एक्शन। बिकॉज लॉ इज कॉम्पिटेंट टू कंट्रोल क्राइम ओनली इफ द लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज रियली डेडिकेटेड एंड कॉम्पिटेंट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 107, 109, 110, बॉम्बे पुलिस एक्ट 55, 56, 57 एक्सटेंडमेंट, MPDA महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ स्लम लॉर्ड्स, बुटलेगर्स, डेंजरस क्रिमिनल्स एक्ट, ये ऐसे कुछ एक्ट है। मकोका MCOC है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। ये ऐसे कुछ कानून है राज जी कि जिसमें बहुत बढ़िया प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। एक्सटेंडमेंट जो है वो आपके पूरे रिकॉर्ड पे आधारित आपको तड़ीपार किया जाता है कि कोई क्रिमिनल अगर ऐसा घूम रहा है जो आपने बोला, ऐसे क्रिमिनल्स की लिस्ट हमारे पास तैयार है। हमने उसमें से 95% से भी ज़्यादा क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑलरेडी प्रिवेंटिव एक्शन ले चुके हैं, उनसे अच्छे बिहेवियर का बॉन्ड ले चुके हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट है कि कोई भी गुंडा अगर आपको ऐसा दिखे कि जो अपने एरिया का दादा है, गुंडागरी करके बड़ा होना चाहता है, आप इमीडिएटली उसकी सूचना या तो 100 नंबर पे दे, या लोकल पुलिस स्टेशन में दे, या साइबर पुलिस स्टेशन में दे। वी विल इंश्योर दैट ही इज अगेन पुट बिहाइंड बार्स एंड दैट वुड बी नॉट पुनिटिव डिटेंशन, इट विल बी प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसके बारे में भी हमने बहुत कार्रवाई की है। सर आज इस मुद्दे के बारे में बहुत डिटेल में जो आपने बात बताई, जो बात समझाई, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग जो शायद हनी ट्रैप का शिकार इस वक्त हैं, शायद उनको एक जगह मिल गई है कि वो कहाँ आकर अपना दुख बता सकते हैं और इस क्राइम को रोक सकते हैं। और वो लोग जो शायद आने वाले दिनों में इसमें शायद पड़ जाते, वो अब शायद इसमें नहीं पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अवेयरनेस आज आपने दी और एक एक्सप्लेनेशन दिया आपने ऑन सेक्सटॉर्शन विच इज़ अ क्राइम, आई एम श्योर दिस इज़ really helpful for the people of Nagpur city. राज जी, मैं आपका भी अभिनंदन करूंगा। आई नो योर दिस थिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग शोज ऑन इंटरनेट, और आपने करीब 300 से भी ज़्यादा अभी तक अलग अलग विषयों पे जो कि पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, उसके ऊपर आपने ऐसे फेसबुक लाइव शोज़ किए, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम आप कर रहे हैं राज जी, दैट इज़ टू मेक द पीपल अवेयर, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। एंड वी ऑल नो दैट साइबर क्राइम हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज ट्रिमेंडसली, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ चुका है। जो क्राइम रजिस्टर हो रहा है दैट इज़ ओनली टिप ऑफ एन आइसबर्ग। उससे बहुत ज़्यादा क्राइम ऐसा है कि जो शायद अनरजिस्टर्ड है फॉर वेरियस रीजंस, मैं उस रीजंस में नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए ये जो प्रोग्राम आपने किया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, नॉट ओनली एज अ कॉमन मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग, बट एज अ पुलिस ऑफिसर आल्सो।
because it is the duty of everybody to control crime, and the way police is committed, I think if the media is also committed the way you are committed, Rajji, for which we salute you, I think we all can unitedly fight this greatest menace of cybercrime and we can control and prevent it. Thank you. सर आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत Thank you. थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर अशोक बागुल सर से बात करके ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा था और इसको लेकर काफ़ी वक्त से मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर शहर में कई सारी महिलाएं पीड़ित थी, कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे ऑफिसर्स, कई सारे बड़े बड़े लोग इससे पीड़ित थे। हनी ट्रैपिंग, सेक्सटॉर्शन इज़ समथिंग विच इज़ अ मेनेस एंड अ थ्रेट टू द सोसाइटी। एक बात जो डॉक्टर अशोक बागुल सर ने अपने पूरे इंटरव्यू में एक बड़ा इम्पोर्टेंट विश्लेषण किया जिस बात का, वो बात शायद जब तक हम सब नहीं समझेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो था दायरे में रहना। ये बात बड़े मजाक से कई बार हमारे पिता हमको समझाते हैं कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और यही बात आज डॉक्टर अशोक बागुल ने भी हमसे करी कि हमें इस बात को सोसाइटी में हर किसी को, ये बात वो आदमी हो या औरत, हर किसी को ये बात समझनी होगी कि हर किसी का हमारा दायरा है, हमारी एक लाइन है, और उस लाइन को जब हम पार करते हैं तो हम एक्चुअली में आग पे ही पैर रखते हैं और अपना और अपने घर वालों का पैर और फ्यूचर जला देते हैं। कृपया कायदे में रहें, कृपया फ़ायदे में रहें। सही। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कृपया अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें। लॉयल्टी इज़ अ बिग थिंग। कल मिलता है। जिंदा रहें। जय हिंद।